नमस्कार सभी को। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं हरियाणा की विधानसभा, सभी 90 विधानसभाओं की। तो उसी कड़ी में आज हम समीक्षा करेंगे विधानसभा भिवानी और विधानसभा तोशाम की। आज ही बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम समीक्षा कर रहे हैं विधानसभा भिवानी की। भिवानी विधानसभा की समीक्षा करने से पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भिवानी विधानसभा के परिसीमन क्या है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति कहाँ है, जो दूर बैठे लोग ताकि वो भी समझें कि कहाँ पे ये भिवानी विधानसभा है और क्या इसकी परिसीमन है। तो मैं आप लोगों के सामने ये भिवानी का मैप रख रहा हूँ। ये जो है आप देखेंगे, ये है भिवानी का मैप, जिसमें ग्रीन लाइनें क्रॉस बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। ये पूरा क्षेत्र विधानसभा भिवानी है। इसके ऊपर जो पिंक लाइन में आप देख रहे हैं भवानी खेड़ा है, और दूसरी तरफ जो है वो तोशाम है। ये भवानी खेड़ा, इधर तोशाम लिखा हुआ भी है, और नीचे जो ब्लू लाइनें दिख रही हैं ये एरिया लगता है दादरी विधानसभा। तो ये परिसीमन है भिवानी विधानसभा की, जो अभी हम देख रहे थे। तो भिवानी विधानसभा की बात करते हैं, उससे पहले एक भिवानी विधानसभा का थोड़ा एक आउटलुक ले लेते हैं। आंकड़े क्या है, किस तरह के हैं। तो मैं आपको बता दूं, भिवानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, और ये सामान्य श्रेणी की सीट है भिवानी जिले की। और भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट जो है, जिसमें 90 विधानसभा आती हैं, उनमें से ये एक विधानसभा है। तो अगर 2019 के चुनाव के आंकड़े देखें तो उस समय भिवानी विधानसभा में कुल मतदाता थे 2,16,968। इनमें से अगर थोड़ा ब्रेकेज इसकी ले तो विधानसभा भिवानी में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या उस समय 41,506 थी, जो कि कुल मतदाताओं का 19.13 होता है। एससी के मैंने बताया, एसटी के यहाँ पे कोई मतदाता है नहीं, नगण्य है, शून्य है। उसके बाद अगर ग्रामीण मतदाताओं का देखें तो ग्रामीण मतदाता इस विधानसभा में है 76,763, जो कुल मतदाता का 35.38 होता है। और शहरी मतदाताओं की बात करें तो ये विधानसभा शहरी बहुमत वाली है। इसमें शहरी मतदाता हैं 1,40,205, जो कि कुल मतदाता का प्रतिशत होता है 64.62%। और पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए 2019 में, तो उस समय यहाँ पर मतदान केंद्रों की संख्या 225 थी। तो 5 साल में कुल मतदाताओं की संख्या जो पहले 2,16,968 थी वो भी बढ़ेगी, और ये मतदान केंद्र जो 225 थे वो भी बढ़ेंगे निसंदेह, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, वोटर भी बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे 2014-2019 में क्या हुआ, इस चुनाव में कौन आगे था, कौन कितना पीछे था, थोड़ा इसके ऊपर इन आंकड़ों पे भी नज़र डाल लेते हैं, ताकि इस विधानसभाओं की समीक्षा करने में एक हमें आसानी रहे और आप लोगों को सभी को जो है ये आंकड़े समझ भी आए।
तो यहाँ 2014 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय यहाँ से घनश्याम दास सराफ, ये बीजेपी के प्रत्याशी थे, घनश्याम दास सराफ, इनको वोट मिले थे कुल वोट 50,020, जो कि कुल मतदाता का प्रतिशत है 38.3। और दूसरे नंबर पर INLD, इनोलोग जिसको बोलते इंडियन नेशनल लोकदल की निर्मला सराफ थी, इनका कुल वोट 21,423 था। और अगर प्रतिशत में देखें तो इनको 16.4% वोट मिले थे। और ये घनश्याम दास सराफ से 28,597 वोटों से पराजित हुई थी, जो कि 21.9% के ट्रेल ये किया था इन्होंने। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो डॉक्टर शिव शंकर तिवारी थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के, इनको वोट मिले थे 17,018, जो कि कुल मतदाता का 13.1 होता है। और ये घनश्याम दास सराफ से 33,002 वोटों से हारे थे, 25.2% जो है ये इन्होंने ट्रेल किया था। फिर चौथे नंबर अगर देखें तो राम प्रताप, ये कांग्रेस के थे, चौथे नंबर पर गई थी कांग्रेस 2014 में भिवानी विधानसभा से, ये भी आंकड़ा नोट करने का है। तो राम प्रताप शर्मा जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इनको वोट मिले 12,866, जो कि कुल मतदाता का 9.9% होता है। और ये हारे थे 37,154 वोटों से, यानी कि 28.4% इन्होंने ट्रेल किया घनश्याम दास सराफ के कंपेरेटिवली। यहाँ पे उस समय एक इंडिपेंडेंट भी था जिन्होंने 9,773 वोट लिए, मामन चंद जी। ये मामन चंद जी इंडिपेंडेंट थे, 9,773 वोट इनको मिले थे, जो कि 7.5% होता है टोटल का। तो ये हुआ आंकड़ा आपका 2014 विधानसभा का भिवानी का। अब नजर डालते पिछली बार क्या। पिछली बार विधानसभा चुनाव में फिर दोबारा से घनश्याम दास सराफ जीते थे और इनको टोटल वोट मिले थे 61,704, 61,704। और ये जीते थे 27,884 वोटों से। इनको कुल वोट मिला था प्रतिशत में देखें तो 47.4%। दूसरे नंबर पर रहे थे डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी। ये जेजेपी के कैंडिडेट थे, शिव शंकर भारद्वाज जी। इनको वोट मिले 33,820 और प्रतिशत में देखें तो 25.98, यानी करीब 26% इनको वोट मिले थे। और ये हारे थे घनश्याम दास से 27,884 वोटों से। तीसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के अमर सिंह हलवासिया। अमर सिंह हलवासिया जी को वोट मिले 18,622, जो कि कुल मतदाता का 14.35% शेयर होता है। ये इनको मिला था कांग्रेस को 14.35%। उसके बाद बीएसपी भी यहाँ चुनाव लड़ रही थी। अमित वाल्मीकि बीएसपी के चुनाव लड़ रहे थे। इनको वोट मिले थे 8,012, जो कि इनका जो है 6.15% शेयर इनको मिला था। अमन तंवर, उसके बाद अमन तंवर राघव, ये लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से थे, एलएसपी से। इनको मात्र 1785 वोट मिले थे, जो कि कुल मतदाता कुल पोलिंग का 1.37% वोट शेयर इनको मिला था। एक और प्रत्याशी थे अनिल
कठपालिया, अनिल कठपालिया, इनको वोट मिले 1228.9 मात्र। तो ये था राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां जो चुनाव लड़ रही थी 2019 में, उनका डाटा। अब यहाँ प्रत्याशी कौन आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बीच में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। भाई कांग्रेस का जो है ना, बड़ा शोर है कि एक एक विधानसभा में टिकट मांगने वाले 100 भी हैं जी, 50 भी हैं जी, 70 भी हैं जी, 80 भी हैं जी। लेकिन मैंने जब ये सर्वे किया तो ये पाया कि इन्होंने जो है, जो SC रिजर्व सीटें हैं उनके ऊपर ही इनके का जैसे फोकस हो, उन्हीं पे ही बहुत सारे। अगर जनरल के देखें तो जनरल में तो कोई मतलब इनका ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के ऊपर ये टूट के पड़े हैं। अगर जनरल की बात करें, देखिए होडल में मात्र 2 ने अप्लाई किया कांग्रेस को। इन्हों का शोर बहुत है, एक पे 70 आ रहे हैं जी, 60 आ रहे हैं। होडल मात्र 2 लोगों ने कांग्रेस का टिकट मांगा है। पलवल 3 लोगों ने कांग्रेस का टिकट मांगा है। और महेंद्रगढ़, यहां भी 3 लोगों ने टिकट मांगा है सिर्फ। और उसके बाद अगर देखें डबवाली, यहाँ 4 लोगों ने वोट अपना टिकट मांगा है कांग्रेस का, मात्र 4 लोगों ने। शोर बहुत बड़ा है। कैथल 6 लोगों ने, 6 जो है लोग यहाँ पे मांग रहे हैं कांग्रेस का टिकट। और बड़खल 8 मात्र। तो ये कहीं नारायणगढ़ है 9 है, मतलब इस तरह से 5 है, कहीं 7 है, 8। ये जनरल सीटों का है। और अगर SC सीटों की बात करें तो इनका ये देखिए 75, भवानी खेड़ा में 75 लोग मांग रहे हैं टिकट। कलानौर 55, 88 लोग नीलो खेड़ी से मांग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस टिकट ना बटे हो, ऐसे मेला सा बना रखा है। भाई ये इतना बड़ा मेला है तो हमें ये समझ में नहीं आता। इनकी बड़खल में, तिगांव में 7 लोग मांग रहे हैं, बड़खल में 8 मांग रहे हैं। पूरे दक्षिण हरियाणा में घूम जाओ, जनरल सीटों पे 5, 7, 8 से ज़्यादा कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। लेकिन इनका शोर क्या है, कांग्रेस की तो 80 लोग मांग रहे टिकट, कोई किसी जगह 75। खैर कि कांग्रेस का इशू है। मैं तो सिर्फ एक सर्वेक्षण जो किया था मैं उस पर बात कर रहा था। मैं इस पर डीपली नहीं जाऊंगा, ये सब भविष्य गर्भ में है, क्या बात है क्या नहीं। तो ये हुई विधानसभा डाटा का। 2014 हो गया, 2019 हो गया, कौन क्या किसकी पोजीशन थी। अब बात करेंगे कि अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है, किस पार्टी से, क्या उसका पोर्टफोलियो है, उस पर बात करेंगे। तो बीजेपी से निसंदेह लगातार घनश्याम दास जीतते आ रहे हैं। 2014 उन्होंने जीता, 2019 उन्होंने जीता, 2009 भी उन्होंने जीता। ये 3 बार के विधायक हैं, 1 बार मंत्री रहे हैं। तो इनका पोर्टफोलियो सबके सामने है, ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। दूसरा नाम जो आ रहा है वो है मुकेश गौड़। मुकेश गौड़ जी जिला अध्यक्ष हैं, सबसे पुराने कह सकते हैं, काफ़ी पुराने जो है ये भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे जो है काम कर रहे हैं और कई साल से ये काम कर रहे हैं। जिला के अध्यक्ष भी ये रहे हैं, भिवानी जिले के अध्यक्ष रहे बीजेपी के। ये भी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। एक और नाम आ रहा है, वैसे बीजेपी में कोई ज़्यादा मतलब गंभीरता से कोई नहीं आ रहा कि चुनाव लड़ेंगे जी। एक नाम और सामने आ रहा है, इनका शहर में प्रचार, धुआंधार प्रचार है काफ़ी, राधेश्याम सनातनी। राधेश्याम सनातनी जी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना भिवानी विधानसभा क्षेत्र से। तो राधेश्याम शहर के परिचित हैं, चिरपरिचित आदमी हैं और इनका धुआंधार प्रचार भी शहर में हो रहा है।
ये टिकट मांग रहे हैं। अब देखते हैं बीजेपी किसको टिकट देती है। अभी तक हमारे नोटिस में ये चेहरे आए। अब बात कर लेते कांग्रेस की, जो कि यहाँ पे अगर देखें तो धीरज सिंह राजपूत पहला नाम जो हमारे जहन में, हमारे नोटिस में आया, हमारे सर्वे में आया, वो है धीरज सिंह राजपूत। पुराने कार्यकर्ता हैं, काफ़ी पुराने हैं, ढाना गांव के रहने वाले हैं। ये आपको बता दें, भिवानी के ढाना गांव के रहने वाले हैं धीरज सिंह राजपूत। राजपूतों की अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वोट प्रतिशत है, तो उसी लिहाज से जो है ये टिकट मांग रहे हैं। तो दूसरा जो नाम है वो अभिजीत लाल सिंह। अभिजीत लाल सिंह, तो अभिजीत लाल सिंह हैं, पुराने नेता होते थे ठाकुर वीर सिंह, एक्स एमएलए रहे हैं भिवानी से, एक्स एमएलए ठाकुर वीर सिंह, ये उनके पौत्र हैं अभिजीत लाल सिंह। ये टिकट मांग रहे हैं। तो इसके बाद तीसरा जो संभावित हो सकता है प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से, वो है डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज। एक्स एमएलए हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, शहर में नाम है काफ़ी, मतलब, तो ये भी टिकट मांग रहे हैं। चौथा नाम इनके यहाँ से आ रहा है नीलम अग्रवाल, वाइफ ऑफ सुदेश अग्रवाल। एक बार जब वो कोई एक पार्टी भी इन्होंने राजनीतिक बनाई थी और बड़ा धूम धड़ाका करके पूरे जो है ना हरियाणा में चुनाव लड़ने की, हर एक विधानसभा की बात की थी। तो नीलम अग्रवाल ये भी जो है कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं। अभी अगर ये चार नामों पर गौर करें तो मुझे मेरी जो अपनी असेसमेंट है वो है कि ये टिकट जा सकती है डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी को। आपकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे से असेसमेंट करें, तो मैं किसी का दूसरे, हो सकता है धीरज सिंह राजपूत को भी चली जाए, तो टिकट तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन एक परसेप्शन होती है कि भाई ये हो सकता है नाम। अब हमने दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर ली, बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी की। अब हम बात करते हैं यहां से, भिवानी से, आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसको इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी इन्होंने 15 दिनों में 45 रैलियां की हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भिवानी विधानसभा के लिए, मेरे जहन में पहला नाम आ रहा है दलजीत तालू। दलजीत तालू ये बिजनेसमैन है और मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। ये काफ़ी पुराने, काफ़ी मेहनती कार्यकर्ता हैं, तो युवा हैं। और दूसरा नाम मेरे जहन में आ रहा है इंदु शर्मा। इंदु शर्मा पुत्रवधू हैं एक्स एमएलए वासुदेव शर्मा जी की। तो इंदु शर्मा जी का जो है, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था पीछे, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा था और उनको वोटें भी अच्छी मिली थी, काफ़ी नज़दीक की फाइट थी। तो ये नाम इंदु शर्मा, लेकिन इंदु शर्मा के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि विश्वसनीयता की कमी थोड़ी सी नज़र आती है यहाँ आम आदमी पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो, क्योंकि वासुदेव शर्मा जी लगातार कांग्रेस का टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लगातार वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मुझे जो है ना टिकट मिले कांग्रेस की। वासुदेव शर्मा कांग्रेस की मांग रहे हैं, पुत्रवधू आम आदमी पार्टी की मांग रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा
जो है ये रहेगा पार्टी को भी या दूसरे कार्यकर्ताओं के मन में भी कि एक क्रेडिबिलिटी होती है। चुनाव जीतने के बाद भी जो है ना बहुत कुछ सोचना देखना पड़ता है पार्टी को। तो ये दो नाम अभी तक मेरे जहन में आए थे। तो इस हिसाब से तो दलजीत तालू की जो है ना बनती है प्रायोरिटी, क्योंकि कई सालों से जुड़े कार्यकर्ता हैं और लगातार मेहनत की है इन्होंने, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी से बात हो तो दलजीत तालू की बात। तो मैंने आप लोगों के सामने आज भिवानी विधानसभा के ये पूरे आंकड़े, संभावित उम्मीदवार, सारा सारांश करके रखा, समीक्षा की। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।